श्रीमद् भगवद गीता ज्ञान यज्ञ प्रवचन क्रमांक 344, अध्याय 9, राज विद्या राजगुह्य योग और श्लोक क्रमांक 6। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। सदाशिवसमारम्भान् शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। समस्तजनकल्याणनिरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरं वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। ओम तत्सत्। पिछले श्लोक में भगवान ने कहा था कि हे अर्जुन, तुम मेरे योग सामर्थ्य को देखो। अब उसी बात को परमात्मा दृष्टांत देकर कहते हैं। यथाकाशस्थितो नित्यं वायुः सर्वत्र गो महान् तथा सर्वाणि भूतानि मत्स्थानीत्युपधारय। भगवान कहते हैं, यथा सर्वत्र महान वायु नित्यम आकाश स्थितः, जैसे सर्वत्र गमन करने वाली महान वायु सदा ही आकाश में स्थित है महाराज। तथा सर्वाणि भूतानि मत्स्थानी उपधारय, वैसे ही समस्त प्राणीगण मेरे में स्थित है, ऐसा समझ लीजिए। ये हो गया अन्वयार्थ। आइए सद्गुरु के आशीर्वाद से भगवान के श्री चरणों पर हम यह भावार्थ मंजरी समर्पित करें। यथा सर्वत्र महान वायु नित्यम आकाश स्थितः। आकाश का दृष्टांत देकर भगवान ने उपरयुक्त वर्णित विद्या को बड़े ही सुगमता के साथ हमारे समक्ष प्रस्तुत किया है। जैसे सर्वत्र गमन करने वाली महान वायु सदा आकाश में ही स्थित रहती है। जितना बड़ा आकाश है वायु भी उतनी ही बड़ी है, किंतु वह दिखाई नहीं देती। पंखे आदि से उसको हिलाया जाए तो वह आकाश से भिन्न प्रतीत होती है, लेकिन कैसे वह अव्यक्त है, दिखाई नहीं देती। वह वायु महान इसलिए भी कहा है कि वह अपना असली स्वरूप प्रकट करे तो बड़े से बड़े वृक्ष, बड़े से बड़े महल भी उखाड़ फेंक देता है। और आकाश में निस्पंद रूप से भी रहती है। दो उनके रूप दिखाई देते हैं। व्यक्त भी रूप दिखाई देता है और अव्यक्त रूप भी दिखाई देता है। भगवान ने आकाश का दृष्टांत बहुत ही सोच समझ करके दिया है। इन पंच महाभूतों में आकाश सूक्ष्म है और सांख्य कारिका में सूक्ष्म वस्तु न दिखाई देने के 8 कारण बताए हैं। कितने? 8। पहला कारण है अति दूरात, फिर सामीप्यात, इंद्रियाघात, मनो अनवस्थानम, सौक्ष्म्यात। छठा कारण है व्यवधानात, 7वां कारण है परिभवात और 8वां कारण है समानाविहारात। अति दूरात का अर्थ है यदि कोई वस्तु दूर होवे, हमसे बहुत दूर होवे। जैसे अमेरिका में मेरा कोई मित्र रहता है तो वो यहां से आंख से तो नहीं दिखाई देता है ना, दूर है। वस्तु अति दूर होने के कारण भी दिखाई नहीं देती, एक कारण ये। दूसरी अति सामीप्यात, अति समीप हो तो भी नहीं दिखाई देती। जैसे आंख में ही कंकड़ धस जाए तो वह नहीं दिखाई देता, अति सामीप्यात। और फिर कहते इंद्रियाघात,
आंखों में ही मोतिया बिंदु आवे ना महाराज, तो मोतिया बिंदु वस्तु को दिखाता ही नहीं है, वस्तु दिखती ही नहीं जिसके आंख में मोतिया बिंदु है। चौथी बात, मनोनवस्थानम, मनो अनवस्थानम, मनो अपि अनवस्थानम, मन अति चंचल होवे तो भी वस्तु दिखाई नहीं देती। मन चंचल होना तो समीपस्थ वस्तु भी दिखाई नहीं देती। सूक्ष्मात, वस्तु अति सूक्ष्म हो, जैसे परमाणु जैसी वस्तु हो तो भी वो वस्तु दिखाई नहीं देती। फिर कहा व्यवधानात, वस्तु के बीच यदि कोई दीवार आदि हो खड़ी तो भी वस्तु नहीं दिखाई देती। सातवीं बात कहा कि परिभवात, तारे हमेशा रात को ही दिखाई देते हैं, दिन में दिखाई देते हैं क्या? नहीं। किंतु खग्रास सूर्य ग्रहण होवे ना तो तारे दिन में भी दिखाई देते हैं। समाना विहारात, आठवीं बात कहते, सजाती वस्तु या सजाती पदार्थ का परस्पर मिश्रण हो जाए ना तो भी वस्तु नहीं दिखाई देती। जैसे तालाब में वर्षा का जल मिल जाए तो स्पष्ट दिखाई नहीं देता कि वर्षा का जल कौन सा और तालाब का जल कौन सा। वैसे आकाश स्वयं में सूक्ष्म है। सूक्ष्म की और भी परिभाषा दी है पंचदशी में, जो जितना अधिक कम इंद्रियों से ग्राह्य हो वह उतना ही अधिक सूक्ष्म होता है। जैसे पृथ्वी को हमारी पंचेंद्रियां ग्रहण करती है अतः स्थूल है। जल को हमारी 4 इंद्रियां ही ग्रहण करती है क्योंकि जल में सुगंध नहीं होता। अग्नि को हमारी 3 ही इंद्रियां ग्रहण करती हैं क्योंकि अग्नि में गंध और रस नहीं होता। वायु को 2 ही इंद्रियां ग्रहण करती हैं क्योंकि उसमें गंध रस नहीं होता। और आकाश को केवल 1 ही इंद्रिय ग्रहण करती है क्योंकि उसमें केवल शब्द ही होता है। अतः आकाश सब भूतों में सूक्ष्म है। आकाश परमात्मा के नजदीक है, वह सूक्ष्म है, व्यापक है और मौन है। आकाश में वायु है किंतु किसी के निमित्त से ही वह पता चलती है। वैसे ही भगवान कहते हैं यहां पर वायु के संबंध में देखो 3 बातें कही है भगवान ने। वह सर्वत्र है, वह महान है और वह आकाश में नित्य स्थित है। भगवान कहते तथा सर्वाणि भूतानि मत्स्थानि उपधारय, वैसे ही समस्त जगत का मुझ में अत्यंता भाव है तो भी अज्ञानवश माया के कारण यदा कदा मुझ में जगत दिखाई देता है, वरना मैं अकेला ही हूं। जिसकी जैसी भावना होती है उसे यह जगत वैसा ही दिखाई देता है। आदमी के सिर पर अज्ञान के जितने अधिक गहन बादल हो ना उसे यह प्रकाश रूप परमात्मा उतना ही अस्पष्ट दिखाई देता है। भगवान का योग ऐश्वर्य यही है कि वे सदैव अपने से ही जुड़े रहते हैं। भगवान सदैव अपने से ही जुड़े रहते हैं। वे सृष्टि स्थिति लय के विषय में नहीं सोचते, अतः ये कोई भी कर्म उनको नहीं बांधता। वे सदैव इनसे निर्मुक्त ही रहते हैं। हम हमेशा दूसरों के साथ जुड़े रहने के कारण स्वयं को ही भूल जाते हैं। भगवान अपने साथ जुड़े रहते हैं और हम दूसरों के साथ जुड़े रहते हैं, इसलिए हम अज्ञानी हैं। हम जितना सारा कर्म करते वो अपने लिए कम और अन्यों के लिए अधिक करते हैं। हमारा मकान, हमारा दुकान, हमारा धन, हमारी दौलत प्रायः अन्यों को दिखाने के लिए ही होती है। अन्य देख ले उतने में ही हम संतुष्ट हो जाते हैं। लेकिन आश्चर्य तो यह है कि दूसरों को इसमें कोई भी रुचि नहीं होती, लेकिन हमारी है आशा कि वो दूसरा देख ले, लेकिन दूसरा देखना नहीं चाहता है।
हमारा ऐश्वर्य सीमित एवं नश्वर होता है, परमात्मा का ऐश्वर्य महान होता है, अतः वे महान हैं। समस्त सृष्टि उसका ही गुणगान करती है, तो भी परमात्मा निरहंकारी ही है। यह प्रपंच उसका ही वैभव है, तो भी वह परमात्मा संसार के साथ नहीं बन जाता। समुद्र में लाखों हजारों करोड़ों लहरें उठती हैं और नष्ट होती है, किंतु समुद्र किसी के भी साथ नहीं बनता। यही समुद्र का ऐश्वर्य है। आकाश सब में है, सबका निवास स्थान है और लय स्थान भी है, किंतु वह किसी के साथ बंद नहीं जाता। भगवान से उत्पन्न प्रकट हुआ आकाश भी यदि किसी के साथ नहीं बनता मेरे भाई, तो परब्रह्म परमात्मा कैसे बन सकता है? इसलिए हमें भी अपने आत्म स्वरूप के साथ मग्न रहना है, संसार के विषयों के साथ नहीं। हम सदैव अपने आत्मा के साथ जुड़े रहे ना। यस्त्वात्मरितरेव स्यात् आत्मतृप्तस्य मानवः आत्मनैव च संतुष्टः तस्य कार्यम न विद्यते। इस श्लोक को जीवन में उतारें, यही हमारा योग सामर्थ्य है। हम अपने से कभी न बिछुड़े, इसी श्लोक का तात्पर्य यही है। ओम तत्सत। जय गुरुदेव, जय जगदीश्वर, जय जय महाकाल।